दूसरा कॉन्सेप्ट है अल्केन। अब ये अल्केन क्या होता है? अल्केन हमें बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ से पहला पॉइंट अल्केन का निकल के आता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि रूट वर्ड से अल्केन को कैसे बनाएंगे। तो रूट वर्ड से अल्केन को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि रूट वर्ड में एन को जोड़ देंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा अल्केन। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें एक कार्बन से अल्केन को बनाना है तो एक कार्बन का रूट वर्ड है मेथ। मेथ में अगर हम एन को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा मीथेन, जो कि एक अल्केन है। उसी प्रकार अगर हमें दो कार्बन से अल्केन को बनाना है तो दो कार्बन का रूट वर्ड है एथ। एथ में अगर हम एन को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा इथेन, जो कि एक अल्केन है। उसी प्रकार अगर हम तीन कार्बन से अल्केन को बनाएंगे तो तीन कार्बन का रूट वर्ड है प्रोप। अगर हम प्रोप में एन को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा प्रोपेन, जो कि एक अल्केन है। इसी प्रकार हम बाकी कार्बन के रूट वर्ड से अल्केन को बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अल्केन के तीसरे पॉइंट के बारे में। अल्केन का तीसरा पॉइंट है अल्केन का जनरल फॉर्मूला। अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, जहां पर n बताता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है। आइए अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करके किस तरीके से किसी भी अल्केन का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि हमें प्रोपेन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो हमें इसके रूट वर्ड पे फोकस करना है। इसमें रूट वर्ड क्या है? प्रोप, जो कि बताता है कि तीन कार्बन का रूट वर्ड है। एन हमें बताता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो प्रोप बताता है कार्बन की संख्या 3 है, यानी कि एन की वैल्यू आ गई 3। अब ये जो वैल्यू आई है इससे इस फॉर्मूले में पुट करो तो हमें क्या मिलेगा? C3H2 इंटू एन की जगह पे रखेंगे 3+2 तो ये आ जाएगा C3H8, यानी कि प्रोपेन का फॉर्मूला आ जाएगा C3H8। इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं। प्रोपेन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो तरीका है CH3 CH2 CH3, और इस तरीके को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखो कि प्रोपेन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करके किस तरीके से किसी भी अल्केन का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि हमें ब्यूटेन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो हमें इसके रूट वर्ड पे फोकस करना है। इसमें रूट वर्ड क्या है? ब्यूट, जो कि बताता है कि 4 कार्बन का रूट वर्ड है। एन हमें बताता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ब्यूट हमें बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, यानी कि एन की वैल्यू आ गई 4। अब ये जो वैल्यू आई है इसे इस फॉर्मूले में पुट करो तो क्या आ जाएगा? C4H2 इंटू 4+2, यानी कि ये आ जाएगा C4H10, यानी कि ब्यूटेन का फॉर्मूला आ जाएगा C4H10। ब्यूटेन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो तरीका है
CH3 CH2 CH2 CH3 और इस तरीके को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। तो आपको अल्केन के बारे में ये 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट अल्केन होता क्या है, दूसरा पॉइंट रूट वर्ड से अल्केन को कैसे बनाते हैं, तीसरा पॉइंट इस फॉर्मूले का यूज करके किस तरीके से किसी भी अल्केन का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट अल्कीन के बारे में।